वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू पर आस्था भारी। गंगा दशहरा के मौके पर स्नान करते दिखे श्रद्धालु। पुलिस भी श्रद्धालुओं के आगे बेबस नजर आई, लोगों से करती रही अपील। फर्रुखाबाद में गंगा स्नान पर उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस तार-तार। हरिद्वार में 20 और 21 जून को होने वाला गंगा स्नान श्रद्धालुओं के लिए रद्द। कोरोना की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर गंगा स्नान पर लगे प्रतिबंध का दिखा असर, गंगा घाट रहे खाली। गंगा दशहरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम में कोरोना के खतरे से बेपरवाह नजर आए लोग। श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां। कन्नौज में मैली घाट पर उमड़ी हजारों की भीड़, टूटे कोरोना प्रोटोकॉल। गंगा दशहरा पर गढ़मुक्तेश्वर से भी जुटे लोग, किया पवित्र स्नान। मथुरा में गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र तीर्थ विश्राम घाट पर आकर स्नान किया, कम नजर आई भीड़। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे पड़ रही सुस्त। पिछले 24 घंटे में 58,419 नए कोरोना के मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,576 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 3,87,713 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 7,29,243 कोरोना एक्टिव मामले, तीसरी वेव की जताई जा रही आशंका। टीका लगाने के काम में भी तेजी, अब तक करीब 27 करोड़ 67 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया निर्देश, हर दिन डिजिटल पोर्टल पर दी जाए कोरोना से मौत के नए आंकड़े। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 135 नए मामले, संक्रमण दर 16 फरवरी के बाद सबसे कम। उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए केस मिले, 5 लोगों की गई जान। त्रिपुरा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द, हालात सामान्य होने पर परीक्षा देने का विकल्प। तेलंगाना में पूरी तरह से हटाया गया लॉकडाउन, राज्य सरकार ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक से पहले सियासी दलों में जबरदस्त सरगर्मी, महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी की बुलाई बैठक। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बैठक को लेकर फोन कॉल आने की बात कही, कहा औपचारिक न्यौते का इंतजार। नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमे में औपचारिक न्यौते तक चुप्पी साधे रहने की रणनीति बनाई। बैठक के बारे में 22 जून को लिया जाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी सर्वदलीय बैठक का स्वागत किया, कहा बैठक के लिए न्यौता नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में चुनावी कयासबाजी को मिली हवा, 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के साथ प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। मंगलवार को सोनिया गांधी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगले हफ्ते नवजोत सिंह सिद्धू भी आएंगे दिल्ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का हमला, कहा पिछले 4.5 साल में सिर्फ 3 ही लोगों को मिली नौकरी और तीनों कांग्रेसी नेताओं के बेटे। राजस्थान सरकार ने 10,000 से ज्यादा निकाली नौकरियां, कंप्यूटर ग्रेजुएट की तुरंत होगी भर्ती। आज चिराग की बैठक से पहले पशुपति पारस ने भंग की एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नई कमेटी का गठन किया। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर हमले के खिलाफ केंद्र सख्त, गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी। उत्तराखंड के चंबा में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन का संकट, ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 94 का बड़ा हिस्सा धंसा। ऑल वेदर रूट के तहत NH 94 पर सुरंग बनाने और सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा था और इस बीच बारिश से हाईवे का बड़ा हिस्सा ढहा। फिलहाल बीआरओ ने रोकी सुरंग बनाने की सारी प्रक्रिया। गोलजी गांव के पास हाईवे पर रास्ता बंद। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों की भारी बारिश से आई आफत, पहाड़ों पर बढ़ा भूस्खलन, एक मकान पर गिरा पहाड़ी का मलबा, घर ढहने के बाद बढ़ा खतरा। रुद्रप्रयाग में 20,000 की आबादी वाले पुनाड गदेरा इलाके में पेयजल आपूर्ति ठप, जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। उधम सिंह नगर में जायजा लेने गई पुलिस टीम, ग्रामीणों ने जैसे तैसे बाहर निकाला, पानी में घिरी पुलिस टीम। उत्तराखंड में लगातार हो रही है बारिश, जिसका असर लगातार नजर आ रहा है। नेपाल बॉर्डर पर बने बैराज से छोड़ा गया पानी। महाराजगंज जिले का टापू कहा जाने वाला जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क।
सीएम की फटकार के बाद भी नहीं सुधरी बारिश में जलभराव की स्थिति। एक बार फिर बारिश के बाद बनारस की सड़कें तालाब में तब्दील। लगातार बारिश से प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में गंगा हुई विकराल, ऋषिकेश में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। परमार्थ आश्रम में शिव मूर्ति के करीब पहुंचा पानी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा का कहर, दोनों के संगम से विकराल हुई लहरें। बागेश्वर में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से 25 सड़कों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। चंपावत में शारदा नदी ओवरफ्लो, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। चमोली में 3 दिन की बारिश बनी आफत, गोपेश्वर में भी आवासीय भवनों को खतरा। पहाड़ों पर बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, उफान पर नदियां, गांवों पर खतरा मंडराया। उत्तराखंड के श्रीनगर से आई सैलाब की दहला देने वाली तस्वीर, कई मंदिरों की चोटियों के ऊपर से बह रही अलकनंदा नदी। टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का संकट, नेशनल हाईवे 58 पर रास्ता बंद। उत्तरकाशी में फिसलकर खाई में गिरी गाय, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मोतिहारी में अब भी जारी है बाढ़ का कहर, लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे। गोपालगंज में माजागढ़ प्रखंड में गाड़ी छोड़कर दूल्हे को नाव पर होना पड़ा सवार, बाढ़ की वजह से बारात को हुई परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनाए नदियां, 12 से ज्यादा पंचायतों में सैलाब का संकट। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में जलभराव का संकट। मुरादाबाद में मुसीबत की बरसात, शहर की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में जलभराव। 24 घंटे की बारिश से ऋषिकेश में बढ़ी परेशानी, भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद, सड़क दुरुस्त करने का काम लगातार जारी। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से निचले इलाकों में जलभराव का संकट, चारों तरफ पानी से घिरे मकान। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के दामों में 29 पैसे, डीजल के दामों में 28 पैसे का इजाफा। भोपाल में प्रति लीटर पेट्रोल ने जड़ा महंगाई का शतक, 1 लीटर पेट्रोल के दाम 105 रुपये 43 पैसे, डीजल का दाम 96 रुपये 65 पैसे। इंदौर में एक शख्स ने घर में घुसकर एक लड़की को मारी गोली, हालत गंभीर, युवक ने बाद में खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, एमएलसी के शर्मा को बनाया गया उपाध्यक्ष। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले जितिन प्रसाद, बोले क्षेत्रीय पार्टियां नहीं कर सकती देश का विकास। ब्राह्मणों के सवाल पर बोले बीजेपी नेता जितिन प्रसाद, सभी को साथ लेकर चलेंगे, जिसे परेशानी होगी उनको भी साथ लाएंगे। पुडुचेरी में बीजेपी एमएलए के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़, जॉन कुमार कामराज को मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले सत्ता से बाहर रहने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द। बरेली में पुलिस पर अपराधियों का हमला, दरोगा सिपाही के साथ मारपीट, वर्दी भी फाड़ी। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 लोग गिरफ्तार। नोएडा में 4 क्रिमिनल गिरफ्तार, एक शख्स की पिटाई का मामला। मुजफ्फरपुर में 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा कारतूस भी किए बरामद। बिजनौर में चाचा भतीजे की हत्या में शामिल 50,000 के इनामी महिला गिरफ्तार, पुलिस ने महिला के पति को भी दबोचा। मोतिहारी में महिला समेत 3 की मिली संदिग्ध लाश, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। बिहार के मधेपुरा में ट्रक में विदेशी शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। जालौन में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, चुनावी रंजिश का मामला। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाने में जीजा की जगह ड्यूटी कर रहा था साला, हुआ गिरफ्तार, डायल 112 में की तैनाती। अमेठी में 2 बीघा जमीन के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की तलवार से हत्या की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तुमगांव थाना पुलिस में घूस लेते वीडियो वायरल, 2 पुलिस वाले सस्पेंड, लाइन हासिल। दिल्ली में सफदरजंग मदरसे के पार्क में शव मिलने से सनसनी, पेड़ पर फंदे से लटकी मिली लाश। कानपुर में 3 सिपाहियों ने अश्लील सवाल करते हुए लड़की का वीडियो बनाकर किया वायरल, दोस्त के साथ प्लॉट देखने गई लड़की से मांगे थे 5,000 रुपए। संगरूर में पुलिस लाइन के बाहर महिला ने तेल छिड़ककर की आत्महत्या की कोशिश, बेटे की मौत के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप।
चित्रकूट में नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर मां ने लगाई थी फटकार। आजमगढ़ में जमीन विवाद में हत्या, भाई और भतीजे ने गला दबाकर ली जान। अमरावती में दंपत्ति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रास्ता भटकी महिला के साथ हैवानियत, एक दिन में महिला से 2 बार गैंगरेप। राजस्थान के झुंझुनू में हथियार के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। जालौर में पुलिसकर्मी पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। दिल्ली के प्री प्यार में एसडीएम ने सील किया एक बार, कोविड नियमों की अनदेखी में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सैलाब प्रभावित इलाके में राहत और बचाव का काम जारी, मिशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। कल दुनिया मनाएगी विश्व योग दिवस, हरिद्वार में योग दीक्षा देते नजर आए रामदेव। रणथंभौर नेशनल पार्क में बड़ी बाघों की संख्या, बाघिन T111 के साथ नजर आए 4 शावक। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, देर रात तक जौहरी की गोली मारकर की हत्या, लूट का विरोध करने पर मारी गोली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के फाइनल मुकाबले का आज तीसरा दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ। कल मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर बनाए 146 रन। क्रीज पर डटे कप्तान कोहली अर्धशतक के हैं करीब, 1 चौके की मदद से अब तक 44 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे निभा रहे कप्तान विराट कोहली के साथ 29 रन बनाकर नाबाद। ओपनर रोहित शर्मा ने 34 और शुभमन गिल ने 28 रन बनाकर हुए आउट। चेतेश्वर पुजारा सिर्फ 8 रन बनाकर लौटे पहले। न्यूजीलैंड की गेंदबाज बोल जॉमिसन और नील ने टीम इंडिया को 1-1 झटका दिया। सवाई माधोपुर